नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। पिछले कुछ दिनों से ये प्रयास है इस चैनल का कि विधिक विषय जो भी हैं, कानूनी जानकारियां जो हैं, वो आसान भाषा में, आसान शब्दों में आम लोगों तक पहुंचाई जाएं, आम लोग उसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। आप कानून की बातों को नहीं सुन के वो बोरिंग लगे वो आप भाग सकते हैं, लेकिन कानून आपके पीछे पीछे कहीं ना कहीं न रहेगा। कोई गलती आप कर जाएंगे या कहीं आप फंस जाएंगे, कोई आपके साथ कोई अपराध कर देगा, तो तब आपको कानून की जानकारी लेनी ही पड़ेगी। इसलिए पहले से सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप कोई भी लाभ उसका ले नहीं पाएंगे, या आप हरेस होते रहेंगे कि अच्छा ये कानूनी मदद मुझे मिल सकती है, ऐसा मेरे साथ ये लाभ मुझे मिल सकता है, इस तरह से मैं बच सकता हूँ। या आप गलत तरीके से फंसा दिए गए किसी अपराध में, तब भी आपको ये पता लग सकता है कि अच्छा ऐसे मदद खो के मुझे ये लाभ मिल सकता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। जो वर्क प्लेस हैं, चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट संस्थान हो, वो वहाँ पे वर्क प्लेस पे जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मेरे एक भाई साहब हैं, उनका भी एक निवेदन था कि आप इस पे वीडियो बनाइए कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनका भी और काफ़ी सारे लोगों का निवेदन था कि इस पर भी वीडियो, खासतौर से महिलाओं का निवेदन था कि इस पे भी वीडियो आप बनाइए। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। कृपया इसको पूरा सुने, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे और इसकी जानकारी आपको हो पाएगी। वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जो कानून है वो अब 2013 में लागू हो चुका है, जिसको हम लोग पॉश एक्ट कहते हैं। पॉश एक्ट कहते हैं और उसका पूरा नाम है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। लेकिन इस 2013 में बने कानून की कहानी शुरू होती है 1992 से, जब घटना हुई एक भंवरी देवी नाम की औरत के साथ राजस्थान में ये घटना घटित होती है। और पूरे और ये खबर हुई तो निगेटिव खबर हुई, एक अपराध हुआ, लेकिन इसने पूरे देश में महिलाओं के लिए एक नए कानून का सृजन कर दिया। ये घटना घटित होती है, भंवरी देवी जो राजस्थान की रहने वाली थी और महिला विकास जो कार्यालय, वो महिला विकास जो विभाग है उसमें ये कार्यरत थी, उसमें ये काम करती थी। तो एक उच्च जाति की लड़की जो 9 महीने की थी, उसके बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किया। पहले बाल विवाह का कल्चर ज़्यादा था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, अभी भी कभी कभी गांव में देखने को मिला, लेकिन अब काफ़ी हद तक समाप्त है बाल विवाह। तो उस समय 92 के आसपास इन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया और उसके लिए इन्होंने पहले समझाने का प्रयास किया, परिवार वाले नहीं माने, फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। जिस दिन विवाह था, विवाह रुक गया, लेकिन रुका सिर्फ एक दिन के लिए। अगले दिन विवाह हो गया और उसके बाद इस विवाह को रोकने के प्रयास करने के नाते भंवरी देवी को वो झेलना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद भंवरी देवी ने नहीं की रही होगी। अब अगले दिन वो अपने पति के साथ जो है थी खेत पर अपने, और 5 लोग आते हैं, 2 लोग उनके पति को बांध देते हैं और 3 लोग उनके साथ गैंग रेप करते हैं। वहाँ फिर उसके बाद जो है पुलिस केस होता है, वो कोर्ट जाती हैं, लेकिन कोर्ट में तीनों आरोपी छूट जाते हैं, तीनों क्या 5 आरोपी छूट जाते हैं। ये एक सेटबैक था उनके लिए। उसके बाद विशाखा नाम की एजेंसी ने वो कदम उनके लिए उठाया, उनके लिए मुकदमे लड़े और 1997 में जजमेंट आया, जिससे पूरे देश भर की महिलाओं को लाभ मिला। उसको हम लोग जानते हैं विशाखा वर्सेस राजस्थान केस के बारे में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं। वहाँ से गाइडलाइन पहली बार बनी वर्क प्लेस पे काम करने वाली महिलाओं के बारे में। वहाँ से हम लोगों ने देखा कि विशाखा केस जो है वो पहली बार लेकर आता है ये चीज़ कि हाँ, वर्क प्लेस पे जो महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी। वो कोई काम कर रही हैं, उसके अड़ंगे अगर कोई लगा रहा है, कोई वहाँ पे यौन उत्पीड़न हो रहा है या उनको हरस कर रहा है, तो उसके लिए कैसे नियम बनेंगे। वहाँ से ये नियम बना और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और उसके बाद जो है 2013 में आके
जब निर्भया कांड भी हो जाता है 2012 में, तब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हम लोगों को ये कानून लेके आना चाहिए, और ये 2013 में पॉश एक्ट बन के तैयार हो गया। पॉश एक्ट में बात की गई है कि पीड़ित महिला कौन है। पीड़ित महिला जो वर्क प्लेस पे काम कर रही है, किसी भी उम्र की वो महिला हो सकती है, और वो महिला ज़रूरी नहीं कि वर्क प्लेस पे काम करे, वो हो सकता है आई हो वर्क प्लेस पे काम, कोई किसी काम को लेकर वो वहाँ मौजूद रही हो, या किसी काम, या वहाँ का कोई कर्मचारी कोई आसपास से निकल रही थी, वर्क प्लेस पे आई और अपना काम कराई, वहाँ पे उसके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो वो वर्क प्लेस पे मानी जाएगी, पीड़ित महिला मानी जाएगी। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वर्क प्लेस पे अगर कोई फिजिकल डिमांड हो रही है, कोई कनेक्ट ऐसा किया जा रहा है, फिजिकल कनेक्ट ऐसा किया जा रहा है, कोई कलर्ड रिमार्क पास किए जा रहे हैं, कोई पोर्नोग्राफी या कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने का प्रयास हो रहा है जो किसी भी महिला को थोड़ा सा डर में डाल सकता है, या अभद्र लग सकता है, या बुरा लग सकता है, या कोई भद्दी टिप्पणी की जा रही है, तो वो आ जाएगा। या और सिर्फ बहुत सी बातें इसमें लाई गई कि अगर कोई ये प्रयास कर रहा है कि अच्छा आप हमको सेक्सुअल फेवर दीजिए तो हम आपको प्रमोशन देंगे, आपको सुविधा देंगे, या आप ये काम करती हैं, हम आपको ये कुछ चीज़ों का लाभ दे देंगे, आपका कुछ ग्रोथ कर देंगे, कुछ आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। या डराता है कि अच्छा आपने हमको फेवर नहीं दिया, अब तुम करो नौकरी, अब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, ये ऐसे, अब मैं ये समस्या आपके लिए खड़ी कर दूंगा वर्क प्लेस पे, मैं आपको प्रमोशन नहीं दूंगा, मैं आपको ये इतने ज़्यादा काम दे दूंगा कि आप परेशान हो जाएं। या किसी को लगातार प्रताड़ित किया जाए, टॉन्ट कसा जाए, बार बार कुछ ताने दिए जाएं, बिना गलती के डांटा जाए, इसलिए क्योंकि उसने कोई ऐसा फेवर आपको नहीं दिया, तो वो सब यौन उत्पीड़न या हरेसमेंट के तहत आएगा। कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करने का कोशिश हो, वो भी आ जाएगा। कोई डिमांड ऐसी कर दी गई हो, वो भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। ऐसे कई सारी बातें हैं, और भी काफ़ी बातें हैं जो इसमें लाई जाती हैं। अब नियम क्या है इसके? कोई भी ऐसी फर्म जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग हों, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कोई भी जहाँ पे 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बनेगी ही बनेगी। इंटरनल कमेटी उनको बनानी होगी, और इंटरनल कमेटी बनाने के बाद उसका कार्यकाल जो होगा वो 3 साल का होगा, और उसमें 4 मेंबर कम से कम होंगे। अगर 10 से अधिक की संख्या है तो 4 मेंबर होंगे, जिसकी सीनियर जो चेयरपर्सन होगी वो कोई सीनियर महिला होगी जो उसी वर्क प्लेस पे काम करती होगी, उसको सीनियर महिला को आपको वो पोस्ट देनी होगी। और 2 ऐसे लोग जो होंगे जो महिला के बारे में सोचते हों, उनके उत्थान के बारे में सोचते हों, उन्हीं कर्मचारियों में से कोई होगा। और एक सदस्य कोई ऐसा होगा जो किसी NGO या किसी ऐसी संस्था से जो महिला विकास के लिए, महिला उत्थान के लिए जुड़ी हो, ऐसी कोई महिला हो सकती है। ये मान के चलिए कि 4 मेंबर में से 50% कम से कम आपको महिला रखनी ही रखनी है उसमें मेंबर के तौर पे। अच्छा, बहुत से जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर 10 से कम संख्या है, ज़रूरी नहीं कि 10 की संख्या उस संस्था में हो, तो 10 से कम संस्था, जैसे मान लीजिए मेड है, कोई काम वाली है और वो आपके घर पे काम करती, वो तो कोई संस्था है नहीं, पर वो काम जो आपके घर पे वो करने आती, वो तो उसका वर्क प्लेस है, वो तो काम करने आ रही है, वो वर्क प्लेस है। और वहाँ कोई ऐसी घटना हो जाए, वहाँ पे 10 से अधिक, वहाँ इंटरनल कमेटी नहीं है तो क्या होगा? वहाँ पे एक निर्देश है कि जहाँ 10 से कम संख्या है, वहाँ सरकार बनाती है एक लोकल कमेटी, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल कमेटी बनाती है, सरकार के द्वारा वो बनी होती है। वो बड़े शहरों में हर वार्ड में होती है, छोटे शहरों में ब्लॉक, और छोटे कस्बों में ब्लॉक में, तहसील में, गाँव में ब्लॉक में, तहसील में वो कमेटी होती है। उसका एक नोडल ऑफिसर नियुक्त होता है, वो आपकी शिकायत फॉरवर्ड कर देता है। आप उससे, नोडल ऑफिसर से मिलिए, आप अपनी शिकायत करिए, वो फॉरवर्ड कर देगा उस कमेटी को, और फिर उसके बाद जो प्रॉपर इंक्वायरी है वो चलेगी। लिखित शिकायत आपको करनी होती है घटना घटित होने के 3 महीने के भीतर। जहाँ 10 की संख्या है वहाँ पर भी, जहाँ नहीं भी है वहाँ नोडल ऑफिसर को, जहाँ 10 की संख्या है वहाँ कमेटी है, वहाँ पर 10 या 10 से अधिक की संख्या है जहाँ कमेटी बनी हुई है, इंटरनल कमेटी, और वो आपको बनानी है इंटरनल कमेटी। उससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप कहीं पचड़े में फंस गए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको कमेटी बनानी है। और वो शिकायतें जो है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विशाखा में दी गई है
जो भी रोज़गार देते हैं, जिनकी कंपनी है, जो मालिक हैं, उनको बनानी ही बनानी है। जो रोज़गार प्रदाता हैं उनको करना ही करना है इसका। तो अब मैं आ गया था इस पे कि शिकायत कैसे होगी। आपको लिखित शिकायत करनी होगी इसके बारे में। लिखित शिकायत करने के बाद 3 महीने के अंदर आपको कोई घटना घटित हुई है तो 3 महीने के अंदर आप करिए। और अगर आपके पास मल्टीपल घटनाएं हुई हैं, कई सारी घटनाएं अगर आपके साथ हुई हैं, तो आखिरी घटना जो हुई थी उसके 3 महीने के भीतर करिए। या 3 महीने से अधिक हो जा रहा है अगर हो गया है, और आपके पास कोई जेन्युइन कारण है कि आपको धमकाया गया था कि जान का खतरा है आपको, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका डर आपको था और कमेटी मेंबर्स को लगता है कि नहीं ये जायज़ बात है, ये डर ज़्यादा था और 3 महीने से ऊपर हो गया, तब भी कमेटी जो है आपकी शिकायत को ले सकती है और उस पर इंक्वायरी कर सकती है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि महिलाएं नहीं चाहती हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएं, कोर्ट से, पुलिस से उनको भय लगता है, डर लगता है। तो वहाँ पर क्या है कि वो अगर कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं और कमेटी को जो है लिख कर दे देती हैं कि हमको समझौता करना है, हम इस मामले में समझौता करना चाहते हैं, और तो कमेटी जो है समझौता करा सकती है। लेकिन उस समझौता कराने का मकसद ये नहीं है और ना ये तरीका है उसमें कि आरोपी जो भी है, आरोपी व्यक्ति जो भी है, उसको पैसे देने होंगे। पैसे के आधार पर वो समझौता नहीं होना है। वो आपसी म्यूचुअल कंसर्न, कोई गलतफहमी हो गई थी, कोई बात है या समझौता होना चाहता है तो उस पर ये तय होगा। ये पैसे के आधार पर नहीं तय हो सकता। ये कमेटी के पास ये अधिकार है कि वो समझौता करा सकती है। अब उसके बाद जहाँ पे समझौता नहीं होना है, वहाँ जहाँ लड़कियाँ या महिलाएं चाह रही हैं कि इस पे कानूनी कार्रवाई हो, तो वहाँ पर कमेटी जांच करेगी। जांच करने के आधार पर अगर उसको लगा कि आरोप सही है, उसको प्रथम दृष्टया लगता है कि हाँ आरोप सही है, तो 7 दिन के अंदर वो पुलिस को शिकायत अपनी फॉरवर्ड कर देगी। शिकायत फॉरवर्ड करने के बाद पुलिस उस पर केस दर्ज कर लेगी। अब इसमें बात यह है कि कहीं कहीं सीधे आप जहां जाते हैं, कमेटी के थ्रू नहीं जा रहे हैं, जहां पुलिस के पास जा रहे हैं और पुलिस शिकायत नहीं दर्ज कर रही है आपकी, तो आप एसपी के पास जाइए। एसपी के पास जाने पर भी शिकायत नहीं दी, 156(3) के तहत आप सीआरपीसी के मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सीधे मजिस्ट्रेट को लिखिए और वहाँ पर आप मुकदमा दर्ज, जहाँ आप कमेटी के पास नहीं गए, जहाँ कमेटी के पास गए वहाँ कमेटी इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करके लगा कि हाँ इस आरोप सही लग रहे हैं तो वो पुलिस को दे देगी। पुलिस इसमें केस दर्ज करेगी। अच्छा, जब ड्यूरिंग इंक्वायरी मान लीजिए लंबी चल रही है, काफ़ी दिन तक चली, तो कभी कभी महिलाओं को आने जाने में संकोच होता है कि इंक्वायरी चल रही है, वहाँ पे वो आदमी भी आ रहा है, तो कैसे काम करें। तो आप ट्रांसफ़र की मांग कर सकती हैं या आप छुट्टी मांग सकती हैं और वो कमेटी रेकमेंड कर देगी। जो रोज़गार दे रहे हैं, जो मालिक हैं उनके, या जो लोग जिन लोगों के पास ये अधिकार है कि वो इसको दे सकते हैं ट्रांसफ़र या छुट्टी, उनको फॉरवर्ड किया जाएगा और उनको इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। अब रही गई बात इस बात की कि कई बार झूठे आरोप महिलाएं लगा देती हैं। तो जहाँ पर झूठे आरोप लग रहे हैं वहाँ पर सर्विस रूल के हिसाब से उन महिलाओं के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और लेकिन इन मामलों में जब कभी क्या होता है कि महिलाएं सबूत नहीं दे पाती हैं, आरोप लग जाते हैं, तो उन मामलों में महिलाओं पे एक्शन नहीं होगा। पर जहाँ पे ये साबित हो जाए कि ये झूठा आरोप था, पुरुष ये साबित कर ले जाए कि ये आरोप ही झूठा था, सबूत की बात नहीं, आरोप झूठा साबित करने के लिए वो सबूत ले जाए कि इन्होंने झूठे आरोप लगाए, वहाँ पर एक्शन होगा। सर्विस रूल के हिसाब से कमेटी एक्शन ले सकेगी। उसके इतर जो है वो व्यक्ति अलग आईपीसी में या डेफेमेशन में वो अलग से अपने मुकदमे कर सकता है, वो अलग तरीका है। लेकिन कमेटी जो है वो भी रेकमेंड करेगी कि सर्विस रूल के हिसाब से इनके ऊपर एक्शन हो। अच्छा, जो नौकरीदाता हैं उनके ऊपर ये लायबिलिटी फिक्स है इस कानून के तहत और विशाखा के तहत भी, कि वो एक एनवायरनमेंट जो है, माहौल जो है पैदा करें जो सेफ़ एनवायरनमेंट हो, नौकरीदाता जो भी है। और सज़ा जो है इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो सज़ा है वो आपके जो संस्था है, जो उसकी जगह है, वहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। वहाँ पर बोर्ड लगा होना चाहिए कि ये सज़ा है, ऐसा कुछ करने पर ये इतने दिन की सज़ा है, ये हो सकता है। कि लोगों में एक भय या एक चिंता या एक डर ये रहे और महिलाओं को एक हौसला मिले कि नहीं ये कानून हमारे साथ है। और कमेटी जो भी इंक्वायरी जब कर रही होगी, जो भी सुविधा चाहेगी वो नौकरीदाता को देनी ही पड़ेगी। और पुलिस कंप्लेंट जो भी होती है उसमें जो भी सुविधा चाहिए होगी वो भी नौकरीदाता प्रदान करेगा पुलिस को भी। पुलिस कंप्लेंट, या कभी कभी होता है कि महिलाएं जो है वो चली जाती हैं
दूसरी जगह काम करने, मतलब एक वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करती हूँ, उस संस्थान ने भेजा कि आपको फला जगह जाइए, आपको ये काम करके आना है उस जगह से। तो वो गई वहाँ पे उनके साथ घटना घटित हो गई। तो वहाँ पर भी घटना घटित होने पर भी नौकरीदाता जो भी हैं उनको पूरा इनको सहयोग करना पड़ेगा, जिस भी महिला के साथ ऐसी घटना हुई है, और पुलिस की इंक्वायरी में सहयोग करना पड़ेगा। पुलिस को तुरंत कंप्लेन करने पड़ेगी, महिला की तरफ से भी, अपने तरफ से भी, और उसके रोजगारदाता की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां इस केस में, इस मामले में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं फिक्स की गई हैं। रोजगारदाता जो है वो भाग नहीं सकता है या हट नहीं सकता है कि नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब ये आप जाइए, नहीं है, ये वो नहीं कर सकता, उनकी लाइबिलिटीज़ हैं। और वर्क प्लेस पे जो भी सेक्सुअल, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों जगह ये सुविधाएं हैं। तो महिलाएं इस चीज़ को ध्यान रखें। जहाँ भी 10 से ज़्यादा लोगों की संख्या है, कर्मचारियों की, वहाँ पर इंटरनल कमेटी बनेगी ही बनेगी। उन्हें कमेटी बनानी है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकती हैं और उस आधार पर आप बाद में समझौता करना चाहें तो समझौता कर सकती हैं कमेटी के सामने, या आप सज़ा दिलाना चाहें तो आप सज़ा दिला सकती हैं। और आपने बीच में देखा होगा मी टू कैंपेन काफ़ी चला, तो मी टू कैंपेन के तहत जो लोगों ने बहुत ज़्यादा देर कर दी, तो फिर एक खाली वो, लेकिन मी टू कैंपेन जो था वो मोस्टली तो था वर्क प्लेस पे ही हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। लेकिन वो कैंपेन आया बड़ा देर में, लोगों ने 4-5 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी घटनाएं बताई। लेकिन यानी कि ये घटनाएं होती तो हैं, लेकिन लोग शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं। और कभी कभी फेवर कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसमें भी ये शिकायतें हो जाती हैं, ये घटनाएं हो जाती हैं। तो कमेटी है, कमेटी के सामने आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और मेरा ये प्रयास था कि आसान भाषा में आपको बताया जाए कि किस जगह आप सेक्सुअल हैरेसमेंट होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यदि आप दर्ज कराना चाहते हैं तो। धन्यवाद। मेरा प्रयास ये है कि आसान शब्दों में आपको समझाया जाए। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। बाय बाय।